जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आप सबका स्वागत सम्मान अभिनंदन। साथियों, चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय इस प्रकार है कि शिव जी वृंदावन के रास में सखी बने। इस विषय पर आज आपके समक्ष हम अपनी बात प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साथियों, चलिए चलते हैं। और सखी बने, स्त्री बने शिव जी, कैसे बने, वृंदावन के रास में क्या हुआ, तो वो सब आपके समक्ष ये विषय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। साथियों, बड़ा मेरे साथियों का आग्रह था, स्नेह था, प्रेम था। चलो उस दृष्टि पर प्रकाश डालते हैं। कैसे शिव जी वृंदावन के रास में सखी बने, उस वृतांत को साथियों में कहने जा रहा हूँ। दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड S4 140 141 142 से। और चलते हैं किस विषय पर, कैसे कैसे बने, पूरे विषय को मैं आपके समक्ष एक बड़े गौर से रखने जा रहा हूँ। साथियों, आप मेरे साथ में उस कथा की यात्रा में मेरे साथ होंगे, चलेंगे, सभी चलते हैं शिव जी के साथ में, दर्शन करते हैं, वृंदावन चलते हैं और वृंदावन चल के आनंद लेते हैं। तो यहाँ पर ये बात एक बार की बात है। श्री कृष्ण जी के प्रिय भक्त एवं महातपस्वी एक मुनि थे, जिनका नाम आसुरी मुनि था। नारदगिरी पर्वत पर तपस्या करते रहते थे। हृदय कमल में ज्योतिर्मंडल के भीतर राधा सहित मनोहर मूर्ति श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी का चिंतन किया करते थे। एक समय रात में जब मुनि ध्यान करने लगे, तब श्री कृष्ण जी उनके ध्यान में नहीं आए। साथियों, नहीं आए। उन्होंने बार बार ध्यान लगाया, बड़े जोर से ध्यान लगाया, किंतु सफलता नहीं मिली। इससे वे महामुनि खिन्न हो गए। फिर वे मुनि ध्यान से उठकर श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से बद्री खंड मंडित नर नारायण आश्रम गए। किंतु साथियों, वहां उन मुनीश्वरों को नर नारायण के दर्शन नहीं हुए। तब अत्यंत विस्मित हो गए। वे ब्राह्मण देवता लोकालोक पर्वत पर गए, किंतु वहां सहस्र सिर वाले अनंत देव का भी दर्शन नहीं मिला। तब उन्होंने वहां पार्षदों से पूछा, भगवान यहाँ से कहाँ गए हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उनके इस प्रकार उत्तर देने पर उस समय मुनि के मन में बड़ा खेद हुआ। फिर वे क्षीरसागर से शोभित सेतु द्वीप में गए, किंतु वहां भी शेष सैया पर श्री हरि का दर्शन नहीं हुआ। उनका चित्त और भी खिन्न हो गया। उनका मुख प्रेम से पुलकित दिखाई देता। उन्होंने पार्षदों से पूछा, भगवान कहाँ चले गए? तब पुनः उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उनके यों कहने पर मुनि बड़ी भारी चिंता में पड़ गए और सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, बड़ा परेशान हूं। मुनि की दशा खराब हो गई। कहाँ जाऊं, हरि का दर्शन नहीं हुआ। यों कहते हुए मुनि के मन में आश्रय मुनि बैकुंठ धाम गए, किंतु वहां भी लक्ष्मी के साथ निवास करने वाले नारायण जी का दर्शन नहीं हुआ। आश्रय मुनि ने भगवान को नहीं देखा। तब वे योगेंद्र मुनीश्वर गोलोक में गए, किंतु वहां वृंदावनीय निकुंज में भी परात्पर श्री कृष्ण का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। तब मुनि का चित्त खिन्न हो गया। वे कृष्ण विरह में व्याकुल हो गए। चलो रे मन वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। चलो रे मन वृंदावन धाम, चलो रे मन वृंदावन धाम,
जपेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओरडे के कामरकारी। व्याकुल हो गई कृष्ण विरह में, नहीं मिले, वहां से कहाँ गए। तब वहां रहने वाले पार्षद गोपों ने उनसे कहा, वामन अवतार के ब्रह्मांड में जहां कभी प्रश्नी गर्भ अवतार हुआ था, साक्षात भगवान वहां पधारे हैं, अब वहां गए हैं भगवान। यों कहने पर महामुनि आसुरी जी वहां से उस ब्रह्मांड में गए आए और वहां श्री हरि का दर्शन न होने से तीव्र गति से चलते हुए कैलाश पर्वत पर गए। वहां महादेव जी कृष्ण के ध्यान में तत्पर बैठे थे। साथियों, दुर्वासा जी, शिव जी आदि ये सब शंकर जी श्री भगवान कृष्ण का भजन करते हैं, साधना करते हैं, ये प्रमाणित है। उन्हें नमस्कार करके रात्रि में खिन्न चित्त महामुनि ने पूछा शिव जी से। आसुरी मुनि बोले, हे भगवान, मैंने सारा ब्रह्मांड दर दर छान डाला, भगवान के दर्शन की इच्छा से वैकुंठ से लेकर गोलोक तक चक्कर लगा दिया, किंतु कहीं भी देवादेव भगवान का दर्शन मुझे नहीं हुआ। हे शिरोमणि, आप मुझे बताइए भगवान कहाँ, मेरा हृदय बड़ा दुखित है। तब महादेव जी बोले, हे आसुरी, तुम धन्य हो। हे ब्राह्मण, तुम श्री कृष्ण के निष्काम भक्त हो, परम भक्त हो, निष्काम भक्त हो। ऐसे भक्त वाह। महामुने, मैं जानता हूं तुमने कृष्ण दर्शन की लालसा से महान क्लेश उठाया है। ऐसे कर्मेंद्रिया रस आदि विषयों को नहीं जानती, वैसी निष्काम मुनिजन साधारण मनुष्य की वांछित सुखों को नहीं जानते, किंतु गुण तथा परम निर्गुण सुख का लक्षण है। क्षीर सागर में रहने वाले हंस मुनि आदि कष्ट में पड़ गए थे, तब उन्हें क्लेश मुक्त करने के लिए जोतावली के साथ वहां गए थे। वे भगवान रसकेश्वर साक्षात श्री कृष्ण अभी अभी वृंदावन में आकर सखियों के साथ दिव्य रास कर रहे हैं। उन्होंने आज देवेश्वर ने अपनी माया से 6 महीने बराबर बड़ी रात बनाई है। भगवान श्री कृष्ण ने 6 महीने की रात बनाई है। देखिए रास का आनंद। उसी रासोत्सव का दर्शन करने के लिए जाऊंगा, तुम भी शीघ्र मेरे साथ चलो, इससे वहां मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। ऐसा कहने पर तब आश्री मुनि संपूर्ण हृदय में ऐसा निश्चय करके दोनों साथ साथ चल दिए। कृष्ण दर्शन जी के लिए ब्रजमंडल में पधारे। वहां की भूमि दिव्य लताओं से ऐसा ब्रज सुन सावरा यार यार, तेरा विरज जन कैसा, तेरा विरज जन कैसा, तेरा विरज जन कैसा, ओ सुन सावरा यार, तेरा विरज जन कैसा, तेरे विरज में तबला सारंगी, तेरे विरज में बड़े सितार, ओ सुन सावरा यार यार यार, ओ मेरे यार, ओ सुन सावरा यार, तेरा विरज जन कैसा। ऐसा ब्रज, चलिए देखते हैं कैसा ब्रज है। बड़ा दिव्य शोभित था, दिव्य दर्शन, दिव्य भूमि के चारों तरफ निकुंज, यमुना तट पर वहां बड़ा दिव्य ओ सघन कुंज बन। आहा, अत्यंत बलशाली गोलोक वासिनी गोप सुंदरियों के हाथ में बेंत खड़ी थी, वहां पहरा दे रही थीं, और द्वारपालिकाओं ने मार्ग में स्थित होकर बलपूर्वक रासमंडल में जाने से रुकाया। कहाँ जाते हो शिव जी, आसुरी मुनि जी, यहाँ किसी व्यक्ति का प्रवेश नहीं है। दोनों बोले, हम कृष्ण दर्शन की लालसा से आए हैं। तब राह रोकर खड़ी द्वारपालिकाओं ने उन दोनों ने कहा, द्वारपालिकाएं बोली, हे विप्रवरो, हम कोटि कोटि गोपांगनाएं वृंदावन के चारों ओर घेर कर निरंतर रासमंडल की रक्षा कर रही हैं। इस कार्य पर श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने हमें नियुक्त किया है, यूथ के, और नियुक्त किया है वहां पर एकांत में रासमंडल में, महाराश में मात्र एकमात्र श्री कृष्ण ही पुरुष हैं। उन पुरुष रहित एकांत स्थान में गोपी यूथ के सिवा दूसरा कोई प्रवेश नहीं जा सकता। यदि तुम दोनों उनके दर्शन की अभिलाषा हो तो इस मान सरोवर में स्नान करो और स्त्री बन जाओ।
आप प्रवेश करो, इस मान सरोवर में स्नान करो, तब वहां उन्हें शीघ्र ही गोपी स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। तुम स्त्री बन जाओगे, गोपी बन जाओगे, तब तुम दोनों रासमंडल के भीतर जा सकते हो। द्वारपाल का यूं कहने पर वे मुनि शिव आसुरी मुनि मानसरोवर में स्नान करके गोपी भाव को प्राप्त हो गए, स्त्री बन गई। बोलो गोपीश्वर आज की जय। वृंदावन में वही शिव जी गोप में स्त्री बने थे तो वो गोपी रूप धारण किया था। आज भी गोपीश्वर वृंदावन में स्थित हैं, शिव जी गोपी रूप में स्थित हैं वृंदावन में। गोपी भाव को प्राप्त हो गए, सहसा रास मंडल में पहुंच गए। स्वर्ण जडित पद्मराग मणि भूमि रास मंडल की मनोरथा बढ़ा रही थी। वहां सुंदर सुंदर प्रवेश माधव भी लता समूहों से व्याप्त कदम वृक्षों से आच्छादित था। वसंत ऋतु चंद्रमा की चांदनी उनकी दीप्ति बड़ा सुंदर था। इस प्रकार कौशल पूर्ण सजावट वहां दृष्टिगोचर होती थी। यमुना जी की रत्नमयी सीढ़ियों तथा तालिकाओं राजमंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। मोर हंस चातक कोकिल वहां अपनी मीठी वाणी बोल रहे थे। उत्कृष्ट प्रवेश यमुना जी के स्पर्श से शीतल मंदवायु बहने लगती थी और तरु पल्लवों द्वारा शोभित हो रहा था। सभा मंडपों वीथियों से प्रांगणों खंभों की पंक्तियों से फहराती हुई दिव्य पातकाओं तथा स्वर्णमय कलशों से शोभित वहां श्वेत समूह पर लज्जित पुष्प मंदिर और मार्गों में भ्रमरों की गुंजार पादमों की ध्वनियों की व्याप्त रासमंडल की शोभा बनती थी। सहस्त्रदल कमलों की सुगंध से पूरित शीतल मंद सुगंध पुष्पमय समीर सब चारों तरफ उस स्थान को सुवासित कर रहा था। रासमंडल के निकुंज में कोटि कोटि चंद्रमाओं के समान प्रकाशित होने वाली पद्मिनी नायिकाओं हंसगामिनी श्री राधा से शोभित श्री कृष्ण विराजमान। चंद्रमाओं के समान प्रकाशित होने वाली पद्मिनी नायिकाओं में श्री राधा शोभित श्री कृष्ण विराजमान थे। रासमंडल के भीतर निरंतर स्त्री रत्नों से घिरे हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण का लावण्य करोड़ों कामदेवों के लज्जित करने वाला था। हाथ में बंसी बेंत बड़े दिव्य भगवान के शोभित हो रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था, चारों तरफ ऐसा लगता था कि दिव्य छटा साथियों बड़ी अच्छी लग रही थी। और उस छटा में चारों तरफ गोपियां पहरा दे रही थीं साथियों। और उस भगवान का वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह कौस्तुभमणि तथा वनमाला शोभित हो रही थी। झनकारते हुए नूपुर पायजेब करगनी बाजूबंद शोभित हो रहे थे। हार कंकण बाल रवि समान कांति में 2 कुंडलों से मंडित थे। करोड़ों चंद्रमाओं की भांति उनके आगे जान फीकी पड़ती थी। मस्तकों पर श्री कृष्ण जी के मस्तक पर मोर मुकुट बड़े सुंदर लग रहे थे। आसुरी मुनि शिव जी दोनों ने दूर से ही श्री कृष्ण जी को देखा। दोनों तो हाथ जोड़ लिए। समस्त गोप सुंदरियों को देखते देखते श्री कृष्ण चरणारविंद में मस्तक झुकाकर आनंद व्यावल उन दोनों ने कहा, आप दोनों श्री कृष्ण महायोगी कृष्ण। तब भगवान श्री कृष्ण की आराधना पूजा दोनों करने लगे, स्तुति करने लगे, बड़े दिव्य स्तुति करने लगे। ऋषिकेश आपको नमस्कार है, आप दिव्य हैं, अंशान संस कला आवेश पूर्ण परिपूर्णतमा है, आप धन्य हैं। भगवान की इतनी अच्छी स्तुति की है, इतनी अच्छी स्तुति की है साथियों। यहाँ पर क्योंकि वो स्तुति लंबी हो सकती है तो यहाँ पर आगे मैं चलता हूँ, स्तुति को छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। चलते हैं। श्री कृष्ण प्रसन्न मंद मुस्कुराते हुए मेघ गर्जन की गंभीर वाणी में मुनि से बोले, भगवान बोले, श्री कृष्ण बोले, तुम दोनों ने 60,000 वर्षों तक निरपेक्ष भाव से मुझे प्राप्ति के लिए तप किया है। शिव जी आसुरी मुनि जी, इसी से तुम्हें मेरा दर्शन वृंदावन में प्राप्ति हुआ है। जो निष्किंचन और शांत सर्वत्र शत्रु भावना से रहित है, मेरा सखा है, वह तुम दोनों अपने मन के अनुसार अभीष्ट वर मांगो। शिव और आसुरी मुनि बोले, भगवान आपको नमस्कार है। आप दोनों प्रिय प्रीतम के चरणार कमलों की
सन्निधि में सदा ही वृंदावन के भीतर हमारा निवास हो। तो उन दोनों ने मांगा, शिव जी ने और आश्री मुनि ने, आप हमें आशीर्वाद देना चाहते हैं, वरदान देना चाहते हैं, तो हमें हमेशा अनंत से अनंत तक इस ब्रज वृंदावन में निवास हो। तो वृंदावन का निवास मांगा शिव जी ने, तो वहाँ पर आज शिव जी गोपी रूप में, गोपेश्वर रूप में आज भी विराजमान हैं। वो कृष्ण भगवान वरदान के कारण। आपके चरण से खिन्न कोई वरदान हमें नहीं रुचता, हम आपसे अलग कोई वरदान नहीं चाहते, आप हमें वृंदावन का वास दीजिए। आप दोनों हरि एवं राधिका को हमारा सादर नमस्कार है। इस बार भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कर दी। तथास्तु। तभी से शिव और आसुरी मुनि मनोहर वृंदावन में बंसीवट तथा रासमंडल के मंडित कालिंदी के निकटवर्ती पुलिन पर निकुंज के पास ही नित्य निवास करने लगे। तब से नित्य निवास करते हैं। बड़ा सुंदर है। श्री कृष्ण जी ने वहाँ कमल पुष्प और सौर युक्त परांग, बड़ा सुंदर श्री कृष्ण जी ने 6 महीने की रात बनाई थी। और 6 महीने की रात साथियों ऐसे पता नहीं चला, रस में पता ही नहीं चला। रासलीला समेत हुई। गोपियों के लिए वहाँ सुख और आमोद से परिपूर्ण क्षण के समान, एक क्षण के समान वो 6 महीना की रात बीत गई। 6 माह रात। तो ऐसे सभी ब्रज सुंदरों ने झुंड की झुंड एक साथ होकर अपने घर को लौटी। साक्षात नंद मंदिर में चले गए। कृष्ण भगवान बरसुभानुनी तुरंत बरसुभानपुर बरसाना चली गई। श्री कृष्ण हाँ, रासोत्सव साथियों बड़ा सुंदर दिव्य भगवान का ऐसा सुंदर रासोत्सव हुआ था। उसमें शिव जी और आसुरी मुनि ने यहाँ पर गोपी बनकर भगवान के दिव्य दर्शन किए, रास में सम्मिलित हुए। तभी से शिव और जी और आसुरी मुनि वहाँ विराजमान हैं। साथियों कैसे शिव जी गोपी बने, क्या हुआ, कैसा था, पूरा प्रसंग मैंने आपके समक्ष रखा। मैं आपका प्रिय श्री राधा ब्रज रसदास आप सबके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए, मैं राधा रानी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ आप हमेशा की बात इस चैनल पर श्री राधा कृष्ण की ओर चैनल पर कृपा बरसाइए, ऐसे ही बरसाते रहें। इसी आशा के साथ में जय जय श्री राधे राधे।